वसीम अकरम ने कहा कि क्या अब हम समझाएंगे इन प्लेयर्स को 10-10 साल से खेल रहे हैं, इन जज्बात का इजहार उन्होंने किया। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच है और इस पे भी पाकिस्तान इंडिया पे भी और पाकिस्तान कनाडा पे भी हमने कहा जज्बात के लिए हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। अब्दुल माजिद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद अवान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिमागी तौर पे नहीं, थोड़ा सा वो हम सबका यही हाल है। हम उस सदमे से अपने से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। जैसे कि अभी आपने सुना वसीम अकरम साहब क्या कह रहे थे। पहले तो मैं चाहूंगी कि क्विकली कमेंट करें जरा, जो हम बड़ा शानदार खेलते हुए इंडिया से हार गए उस पर। हमने कहा कैथारसिस का मौका देना आपको माजिद भाई। मैं इस पे सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। मैंने, आपको याद होगा पहले भी बात हुई थी तो बताया था, 2021 का जो दुबई यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी, मैं उस टाइम से कह रहा था कि ये जीत, बड़ा लोग खुश हुए हैं कि हम 10 विकेट से जीत गए, रिजवान बाबर ने जो है सारा स्कोर खुद ही चेस कर लिया, बट वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। ये आप याद रखें, उरूज के बाद जवाल तो होता ही है। तो अभी हम जवाल वाले फेज में चल रहे हैं, और जवाल इसलिए नहीं है कि ये एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है। जवाल इसलिए कि वो मैच जो है ना, वो जो एक हमारे तासुब होते, हमारा मेंटल कैपेसिटी थी कि जी हम इंडिया को नहीं हरा सकते, तो हम मेहनत करते थे एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा मेहनत छोड़ दी हमने कहा यार अच्छा बस बाबर रिजवान सब कर लेंगे और बॉलर सब कर लेंगे, बाकी टीम जो है वो सिर्फ वहां पे टूर करने गई हुई है, यूएस घूमने गई हुई है। तो वहां से मैं समझता हूँ, वहां से आपका सवाल शुरू हुआ है, एंड यू नीड टू पिक अप योर पीसेस नाउ। आपको ये सोचना होगा कि वो एक जीत थी, आप आज तक उनसे नहीं जीतते, एक दफा जीत गए। डोंट मेक दैट अ स्क्रिप्ट दैट यू ऑलवेज फॉलो। आपको नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और आपको एक स्क्रिप्ट नहीं, आपको 10 स्क्रिप्ट चाहिए। आप सिंपल मैच के बीच में प्लानिंग देख लें। द लैक ऑफ प्लानिंग बाय पाकिस्तान एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लानिंग बाय इंडिया के हर थोड़ी बार, बुमराह का सेकंड लास्ट ओवर करवाना 19th ओवर के भाई 15 में 25 चाहिए, तो उस तरह ये सब चीजें आपको आती हैं एक्सपीरियंस से, प्लानिंग से। बाबर, पहले मैं बहुत बोलता था कि बाबर को टाइम दें एक्सपीरियंस लेने के लिए, but अब बाबर has enough experience. He needs to come up to the stage and he needs to understand कि यार ये अब वो नहीं रहा कि अब मैं सीख रहा हूँ, अब मैं सीख गया हूँ, and now I need to execute the plans जो मुझे टीम देती है। गैरी किस्टन ने बोला कि यार टीम प्लान्स जो है वो नहीं फॉलो कर पाई, कुछ भी नहीं होता। आप बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं, आपको जो है वो प्लान्स फॉलो करने हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज अ क्रिकेटर। अगर आपसे प्लान्स नहीं फॉलो हो रहे तो आई एम सॉरी, आपको फिर या तो कप्तान नहीं होना चाहिए, या आपको फिर टीम में नहीं होना चाहिए। जो मिडिल ऑर्डर ने हमारे हरकतें की हैं, जो हमारे इफ्तिखार हैं, मैं चाहता नहीं वो भी ना लेना फिर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये बहुत हल्की बात है, लेकिन कुछ इंसेंटिव बेस्ड कुछ रखें कि ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये जब मैं बड़ा हो रहा था स्पोर्ट्स में, तो मुझे एक बात बताई गई थी कि यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जब सेंचुरी करके आते हैं तो जॉब वेल डन कहा जाता है, उन्हें कांग्रेट्स नहीं कहा जाता, बिकॉज़ इट्स देयर जॉब। तो क्रिकेटर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि सेंचुरी करना उनकी जॉब है। ठीक है, आप क्विकली जरा मूव कर जाते हैं। आज बॉयज का एक और बड़ा इम्तिहान है, अमेरिका के बाद कनाडा से खेल रहे हैं माशाल्लाह। योर टेक। वो भी अपने ही लड़के हैं सारे, कनाडा यूएसए में अपने पाकिस्तानी इंडियंस ही हैं सारे। अच्छा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे तो यही लग रहा है गली मोहल्ले का मैच हो रहा है, हम पाकिस्तानियों से ही खेल रहे हैं, और इससे हमें ये दो चीजें, एक अच्छी चीज एक बुरी चीज ये नजर आती है कि वही पाकिस्तानी जो वहां जाके पार्ट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं, देयर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन द प्रोफेशनल्स हु आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। और वो आपको याद होगा यूएसए का जो बॉलर था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फुल टाइम, इज अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, वो हम उसको नहीं खेल पाए। तो ये वाली बात है कि आपको ये समझना होगा कि आप प्रोफेशनल है, आपको क्रिकेट खेलनी है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये नजर आ गया कि पाकिस्तान में सीखें कितना टैलेंट है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैलेंट। बात है माजिद भाई, यूएसए, कनाडा और तो कुछ नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, क्रिकेट टैलेंट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल मुश्किल है जो मैं आपसे करने लगी जी। माजिद सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? ये क्या इतना मुश्किल सवाल कर? देखिए, हिस्ट्री को देखा जाए तो हाँ कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हम हमेशा इसी तरह रुल खुल के किसी तरीके से धक्का वक्का खा के एक आध बारिश वारिश करवा के कुदरत के निजाम की बेस पे हम हमेशा पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सुपर 8 चले गए ना, तो इनके पास एक तमगा होगा छाती पे लगाने के लिए कि देखिए हम सुपर 8 चले गए। दिस इज द टाइम वेयर दे नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड रियलिटी चेक कि नहीं, हम नहीं है उस लेवल पे
इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पा रहे। टीम जो पहली दफा T20 वर्ल्ड कप खेल रही है वो हमें हरा के जा रही है, तो दैट मींस देयर आर फ्लॉज, देयर आर टाइम क्रैक्स। सेगमेंट का खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी और आपसे जानते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब्दुल माजिद अवान वाज विद अस। क्रिकेट पे हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। मैं तो नहीं देखूंगा, आपने देखना हो तो देख लीजिए। आप देखेंगे, मुझे पता ब्रेक के है। बाद